जन्मों जन्मों की ये मूर्ता, जन्मों जन्मों की ये तृष्णा, जन्मों जन्मों की जो विकार है इतने दृढ़ हुए हैं, इतने कठिन और इतने मजबूत हुए हैं कि वो आसानी से छोड़ते नहीं। तुम्हारा कल्याण मित्र तुम्हारे सामने है। बुद्ध जैसे कल्याण मित्र सामने होने के बाद भी मन मानता नहीं, मन घसीटता है। वही तृष्णा उसको चला रही है, वही अहंकार खड़ा हो जाता है, वो हावी हो जाता है। आदमी को दिखाई नहीं देता, अहंकार ही दिखाई देता है। बुद्ध स्वयं कह रहे हैं माफी मांगो। बुद्ध स्वयं कह रहे कि जाग जाओ, अपने कर्मों को देखो। लेकिन ये मन जो गुलाम है, ये जिंदगी गुलामी में जीते आया हुआ मनुष्य इतने जल्दी छोड़ना नहीं चाहता, आजादी मुक्ति पाना नहीं चाहता। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, ये मुक्ति है। किस चीजों से मुक्ति है? उन चीजों से मुक्ति है जिन्होंने हमें बंधक बना के रखा है। ये तृष्णाओं के वश में आकर हम बंदिस्त है, हम वहां अहंकार में बंदिस्त है। ये अहंकार, तृष्णा, वासना, विकारों के जाल में हम फंसे हुए ही बंदिस्त, हम गुलामी ढोते चले आ रहे हैं। जन्मों जन्मों की गुलामी अब उसकी इतनी आदत हो गई है, कोई छोड़ने के लिए भी कहेगा तो हम छोड़ने के लिए राजी नहीं होते। यद्यपि हमारा कुशल मंगल उसी में है, लेकिन हम सोच नहीं पाते, वो निकलने नहीं देती। तृष्णा ने हमें ऐसे घेर रखा है, अहंकार ने हमें ऐसे घेर रखा है, ऐसे अंधा बनाया। केवल गुलाम नहीं, अंधे भी है। केवल अहंकार की गुलाम नहीं है, मूर्खता भरा ये जीवन भी है। मूर्खता, अंधकार भरी ये मूर्खता तुम्हें देखने नहीं देती कुछ, बिल्कुल अंधेरा सा है। तुम्हें कोई पुकारना भी चाहे तो तुम्हें रास्ते दिखाई नहीं देते, तुम्हें तो बस वही खींच ली जाती है तृष्णा। जैसे तुम्हें जन्म जन्म से खींचते आई हैं, वैसी तुम्हें खींचते आएंगी। बुद्ध पुरुष यद्यपि तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम्हें होश नहीं आएगा। जरा समझो, तुम ये जीना काहे के लिए है? जीना मरने के लिए और फिर जीने के लिए है, तो भी वैसे ही होते रहेगा। न मालूम कितने बुद्ध आए, न मालूम कितने बुद्ध पुरुष आके चले गए, वो मुक्त हो गए, उन्होंने औरों को मुक्त किया, लेकिन हम ऐसे ही कीड़ों के भांति। ऐसा मत समझना कि बुद्ध आए और तुम नहीं थे, तुम थे, तुमने ध्यान नहीं दिया। बुद्ध आकर चले गए, बुद्ध के साथ हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग भी मुक्त हो गए, लेकिन तुम न हो पाए। उसका कारण यही रहा कि तुम बुद्ध के पास गए नहीं, बुद्ध के तुम हुए नहीं। तुम वश में रहे तृष्णा के, तुम गुलाम रहे तृष्णा के, तुम अहंकार के गुलाम रहे, अज्ञान के गुलाम रहे, और इसी अज्ञान की गुलामी ने तुम्हें फिर जन्म दिया, और ऐसे जन्म होता आएगा। इस जन्म और मृत्यु के चक्र से कोई मुक्तता नहीं। विमुक्ति पाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा, तुम्हें ऊपर उठना होगा, तुम्हें उस अहंकार की जड़ों पर वार करना होगा, और तभी संभव होगा, अन्यथा नहीं। तृष्णाओं की जड़ें काटना पड़ेगा, अज्ञान की जड़ों को काटना पड़ेगा, उस मूल को समूल नष्ट करना पड़ेगा, और तभी यह संभव है, अन्यथा संभव नहीं। ऐसे चलते रहेगा, दुख दोमनस आते रहेगा, पीड़ा परेशानी आती रहेगी, फिर जन्म होते रहेगा, फिर मरते रहेंगे, फिर रोते रहेंगे, फिर किसी को अपना कहते रहोगे, फिर वो बिछड़ जाएगा, फिर तुम रोते रहोगे। ये चलते रहेगा। पेट के लिए जीते रहोगे, जब जन्म आएगा तो पेट के लिए जीना पड़ेगा, फिर जन्म आएगा तृष्णा के लिए जीना पड़ेगा। तृष्णा के ऐसे वशीभूत होकर कोलू के बैल की तरह ऐसे घूमते रहोगे, गोल 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 गोल, लेकिन तुम्हारी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी, होने ही नहीं देगी। हाथ पैर कट जाएंगे, टूट जाएंगे, गल जाएंगे,
ये शरीर गल जाएगा, सब कुछ गल जाएगा, लेकिन यात्रा पूरी नहीं होगी। यात्रा वो निरंतर है, संसार है। तो बुद्ध पुरुष स्वयं तुम्हें जागने के लिए कह रहे, तो जाग जाना, इतना तो होश रखना। ये धर्म प्रवचन, ये धर्म देशना तुम सुन रहे हो बस मनोरंजन के लिए नहीं। मेरा मनोरंजन हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है और भीतर से क्रांति घटित नहीं हो रहा, भीतर अपने कोई मल नहीं दिखाई दे रहे हैं, कम से कम मल दिखाई दे, ये उसके पास अहंकार है, ये मेरे पास भी अहंकार है, और ऐसा अहंकार के कारण उसका अनर्थ हुआ, उसकी दुर्गति हुई, मेरी भी हो सकती, बस इतना भर काफी है। ये पहला कदम, ये क्रांतिकारी कदम है शुद्धता की और ये धर्म के रास्ते पर। तुम किस धर्म को मानने वाले हो, किस पंथ को मानने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम शुद्धि के रास्ते पर हो, इससे फर्क पड़ता है। तुमने उस रास्ते पर अपना पहला कदम रखा, ये फर्क पड़ता है। बुद्ध के साथ हजारों लोग ऐसे भी थे लेकिन कहीं पहुंचे नहीं, साथ थे लेकिन कहीं पहुंचे नहीं, क्योंकि उन्होंने कदम ही नहीं उठाया। और कदम न उठाने का कारण रहा है वो घिरे रहे तृष्णाओं से, वासनाओं से, विकारों से। उनका मन रत रहा वासना विकार में ही। और तुम्हारा भी मन इसी तरह से ध्यान साधना करने के पश्चात, धर्म साधना करने के पश्चात, धर्म उपदेश सुनने के पश्चात, धर्म देशना सुनने के पश्चात भी अगर रत रहे तो समझ लेना कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर धर्म देशना सुनने के बाद अगर ये तुलना होने लगी, अपने आप से तुलना होने लगे कि मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मेरे भीतर ये तृष्णा है, वासना है, विकार है, मूढ़ता है, अहंकार है, ये जब दिखने लगे, दिखाई देने लगे, और तभी से क्रांति घटित होगी। बुद्ध ने कहा तिस्स, तुम गलत हो, दोष तुम्हारा है और माफी तुम्हें मांगनी पड़ेगी। लेकिन वो डटा रहा, अपने अहंकार पर डटा रहा। उसने कहा कि नहीं मांगूंगा। जो भिक्षु आए थे आगंतुक, वो देखकर तो हैरान हो के बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि माफी मांगो। महागुरु, परम गुरु, इस लोक के अनुत्तर जिनकी तुलना नहीं है, ऐसे बुद्ध पुरुष स्वयं कह रहे हैं, सम्यक संबुद्ध स्वयं कर रहे, और ये मांग नहीं रहा, अपने अहंकार पर डटा हुआ है। जब अहंकार उठता है भीतर से, जब अहंकार जागता है, तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम सारी ताकत लगा देते हो अहंकार को पूरा करने के लिए, अहंकार को जीवित रखने के लिए, तुम अपनी जान देने के लिए तक राजी हो जाते हो, लेकिन अहंकार को हानि न पहुंचे, जीवन चला जाए, लेकिन अहंकार को थोड़ी भी ठेस न पहुंचे। बुद्ध सामने हैं, बुद्ध खुद कह रहे, स्वयं कह रहे कि माफी मांगो। तो तिस्स ने माफी नहीं मांगी। ये सारे आगंतुक भिक्षु परेशान हो गए। उन्होंने सोचा ये कैसा आज्ञाकारी होना चाहिए था, लेकिन ये सुन नहीं रहा, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, अनाज्ञाकारी है। तो बुद्ध ने कहा कि ये आज की बात नहीं, इसने पहले भी ऐसा कर्म किया है, दुष्कर्म किया है, ये पहले भी न सुनने वाला रहा है। इसके भलाई के लिए, इसके कल्याण के लिए, इसके हित के लिए अनेक बार इसको बताया गया, लेकिन कभी माना नहीं। बुद्ध के साथ होना कोई आम बात नहीं, बुद्ध के साथ डोलना, बुद्ध के साथ चलना, पुण्य साथ में होनी बहुत जरूरी है, तभी संभव है कि बुद्ध का दर्शन हो जाए। अपना पुण्य पर्याप्त होना चाहिए, ऐसे कर्म होना चाहिए। आदमी कर्म तो करता है, अच्छा ही करता है, लेकिन अहंकार को नहीं त्यागेगा तो कुछ फल नहीं मिलेगा। परिश्रम बहुत होते हैं, लेकिन परिश्रम होने के साथ साथ सही परिश्रम होना बहुत जरूरी है। सम्मा वायामो, बुद्ध ने कहा सम्यक व्यायाम, परिश्रम हो लेकिन सही हो। केवल परिश्रम करने से मात्र नहीं चलेगा। तुम अच्छाइयां करो लेकिन बुराई को नहीं निकालोगे तो उस अच्छाई का कोई फायदा नहीं है। अच्छाई का तभी फायदा होगा जब बुराइयां निकल जाएगी, तभी असर होगा। सारी अच्छाई बेअसर हो जाएगी अगर भीतर बुराई अगर स्थित है तो। इसलिए बुराइयों को भी निकालो और फिर अच्छाइयां करो, दोनों एक साथ होना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने कहा सब पापस अकरण, पहले कहा कि अकुशल को पहले
पाप को पहले निकालो, पाप को पहले अकरणीय करो, पाप को पहले समाप्त करो। पाप को तुरोहित होने के बाद जब तुम पुण्य करोगे तो वही संचित होगा, अन्यथा वो धूल मिट्टी वाला, अशुद्ध, अपवित्र, उसका कोई रंग न होगा, उसकी कोई शुद्धता नहीं होगी और उससे कोई लाभ नहीं होगा। दवा लेनी है तो मात्रा में और शुद्धता में लेनी बहुत जरूरी है। तो इसने इसके पहले भी ऐसा दुस्साहस किया है, दुष्कृत्य किया है, ध्यान साधना भी की है, लेकिन भीतर जो अहंकार है उस अहंकार में वो लिप्त रहा है। तो ये आगंतुक भिक्षु उत्सुक हुए जानने के लिए, भगवान हमें भी सुनाइए कैसा उसका पुराना जीवन रहा है। तब भगवान ने अपने साथ जो घटना हुई, उसके साथ जो घटना हुई, तो सारी घटना बताई। वाराणसी की बात है, बुद्ध कहते हैं पुरानी घटना है। काशी की बात है, काशी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था और एक तपस्वी जिसका नाम देविल था, वो हिमालय की चोटी पर तपस्या करता था। अब हिमालय की चोटी पे तपस्या इसलिए करते हैं कि कोई पारिवारिक झंझट न खड़ी हो जाए, अपना समय पूरा पूरा ध्यान को दिया जा सके, अपनी साधना को, अपनी तपस्या को दिया जा सके, कोई संसारिक आदमी बीच में आकर रोड़ा न डाले, बाधा न बने, अपने घर की, बीबी की, बच्चों की परेशानियां आकर दिमाग में न डाल सके। इसलिए अपने ध्यान की प्राप्ति के लिए, अपनी तपस्या की प्राप्ति के लिए आमतौर पर तपस्या हिमालय पर जाके करते। आज भी जाते हैं, पहले भी जाते थे। नहीं हिमालय में जाना हुआ तो एकांत में, जंगल में, बुद्ध ने भी कहा कि जंगल में जाओ, एकांत में जाओ। अरण्य गत्वा, रुक्ष मूल गत्वा, शून्यागार गत्वा, जहां कोई रहता नहीं, ऐसे अकेले चले जाओ, वहीं पर शून्य जगह पे चले जाओ जहां किसी का वास नहीं है। अरण्य में चले जाओ जहां जंगल, घना जंगल, कोई आता जाता नहीं, जीव जंतु मात्र है, मनुष्य वहां भटकते नहीं हो, फटकते नहीं हो, ऐसे जगह चले जाओ। पेड़ पौधे के पीछे नीचे बैठकर ध्यान साधना करो, अपने आप को सिद्ध करो। तो ये बहुत पुरानी परंपरा आज भी चलती आ रही है। जिसको ध्यान साधना करना है वो अकेले में बैठे, कहीं जंगल पहाड़ों में, दरिया में चले जाए, नजदीक जहां कोई नहीं हो, और वहां ध्यान करते रहे। तो ये ध्यान करते थे तपस्वी हिमालय में। आज भी बहुत सारे तपस्वी ध्यान करते। उस समय ये देविल नाम का तपस्वी ध्यान करता था, तपस्या करता था। अब साल भर तो हिमालय में रहा जा सकता है, लेकिन कुछ दिन तुम्हारी हड्डियों को भरण पोषण देने के लिए तो कुछ खट्टा खारा शरीर में जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा खत्म हो जाएगी, दांत टूट के नीचे आ जाएंगे, हड्डियां जर्जर हो जाएगी। इसलिए कुछ भोजन का स्वाद भी लेना चाहिए। मनुष्य के जीवन फल आदि से जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन लंबी उम्र तक नहीं, स्वस्थ भरे नहीं। नमक शरीर के लिए आवश्यक घटक है, लेकिन उसकी आवश्यकता की मात्रा अगर बढ़ जाए, मात्रा से अगर ज्यादा हो जाए तो वो भी अपायकारक है, हानिकारक है। तुमने देखा आज इसी चीनी नमक के कारण कितने रोग हुए हैं, लोग व्याधिग्रस्त है, रोगग्रस्त है, मरने के कगार पर है। ऐसा मत समझना कि ये जहर है, ये तो अमृत है, लेकिन उसकी मात्रा जानो तब। कोई भी चीज तुम अगर उसको मात्रा में लोगोगे, तुम्हारे लिए अमृत सिद्ध होगी। और वही अमृत तुम्हें जिंदा करने वाला वो अमृत, अगर उसका प्रमाण अगर चूक जाए तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, वो विष हो सकता है, वो जहर हो सकता है। इसलिए मात्रा का ख्याल रखना। इसलिए बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, मात्रा का बिल्कुल ख्याल होना चाहिए। तो ये हिमालय का जो ऋषि है, जंगल पहाड़ियों में जो विहार कर रहा है, वो नीचे आया खट्टा मीठा खारा खाने के लिए, अपने शरीर को भोजन
ऐसा देने के लिए जिससे पोषण मिल सके, आवश्यक पोषण देने के लिए। ये परंपरा रही है। आमतौर पर 8 महीने का ध्यान और 4 महीने का सहवास बारिश के समय दुभर जीवन होता है। वर्षा आए, ऐसे समय में बिजलियां कड़कती है, बादल घिर आते हैं, अनेक प्रकार की परेशानी होती है। तो दोनों काम होते, उस बारिश से बचा जा सकता है और साथ ही में अपने आवश्यक पोषण को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये देविल तपस्वी, ये देविल ऋषि नगर में आया, नगर द्वार में आकर पूछता है नगर द्वार को कि जो सिद्ध पुरुष है अगर नगर में आए तो कहां निवास करते, कहां रहते हैं। इसने खुद ही पूछ लिया, बड़े तपस्वी सिद्ध पुरुष आदमी अपने अहंकार का प्रदर्शन हर जगह जहां जहां मौका मिलता है वहां करते रहता है। तुम्हारी अगर कोई 2 बातें सुनने लगे तो तुम उसको अपनी बढ़ चढ़ की बातें बताते हो, उसको बुरा भी लगे लेकिन अगर सुनने के लिए राजी हो तो तुम वहां रुकते नहीं, तुम अपने परत पे परत, झूठ परत पे परत लगाने चालू कर दे, उसको पोत लेते हो। वो जानता है लेकिन तुम्हारा अहंकार। तो उसने पूछा, सिद्ध पुरुष पहुंचे हुए तपस्वी कहां रुकते हैं? तो द्वारपाल ने, नगर द्वारपाल ने कहा कि महाराज इस तरह से कुंभकार की शाला है और वहां रहना योग्य है, बड़ा परिसर है और वहां पर आप जाइए, बड़ा आदर सत्कार के साथ रखते हैं। वो कुंभकार शाला में आने के बाद उनसे वो पूछता है, मुझे आज रहना है। कुंभकार जिसकी वो शाला है वो कहता है कि स्वागत है आपका, आप रुकिए, आप देखिए, रुकिए, आपको अगर जचता है तो आप रुकिए। आपस में बातें होगी, ठहरने, रात्रि भर की ठहरने की बातें हुई, वो रहने लगा। रहने के लिए वो जैसे भीतर गया उसी समय शाला पर दस्तक देने के लिए दूसरा ऋषि आया जिसका नाम था कपिल। कपिल तपस्वी आए। वो भी हिमालय की चोटियों से आ रहे थे, हिमालय की वादियों से आ रहे थे नीचे, कुछ खान पान करने के लिए, कुछ पोषण पाने के लिए। तो उसने भी अनुमति मांगे, क्या मैं एक रात्रि भर के लिए यहां रुक सकता हूं? कहीं जा रहे होंगे। तो उसी शाला में जहां पहले देविल तपस्वी रुका था वहां पर, उसी शाला के सम्मुख आकर कपिल ने भी मालिक से पूछा, क्या मैं रुक सकता हूं? उसको बड़ा आदर सत्कार था ऋषियों से, भारत की परंपरा रही। कोई अगर धर्म रास्ते पर चल रहा है, कोई अगर त्याग तपस्या कर रहा है तो ऐसे आदमी को मदद की जाए, उसका आदर सत्कार किया जाए, उसको भरण पोषण उसका किया जाए, उसको दान दिया जाए। परंपरा पुरानी रही है भारत की। तो इसने दूसरे तपस्वी को देखकर मालिक ने सोचा, पहले यहां पर एक पहले ही तपस्वी आके बैठा हुआ है, आया हुआ है, और ऐसे अगर दूसरा आ जाए, अगर इनमें कुछ झगड़ा फिसाद अगर खड़ा हो जाए तो मुझे ही कोसेगा, मुझे ही बोलेगा कहा कि तूने लाके रखा है। तो उस पर ढकेलने के लिए आपस में ही वो अपने आप को दोषी माने, इसलिए कहा कि देखो, रहना है आप रह सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन पहले से वहां पर कोई आके रुका है, पहले से वहां पर एक तपस्वी आके रुके हुए, आप उनसे पूछ सकते। और ये बड़े विनम्र थे, जो कपिल तपस्वी थे बड़े विनम्र थे, और विनम्रता के कारण वो पहले उनके पास गए, देखा कि आयु में उम्र में ज्यादा है, तो उनको वंदन किया, नमस्कार किया, कहा कि आचार्य, कोई परिचय नहीं है, कोई परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी आदर सत्कार से वो पेश आ रहे हैं। उनके सम्मुख जाकर उनको कह रहे कि आचार्य, अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो मैं यहां रह लूं, इतनी बड़ी शाला है।
अब डेविल के अगर मन में होता भी कि नहीं रुकाना, लेकिन रुका नहीं सकते थे, क्योंकि जगह विस्तृत है, बड़ी है, साला बहुत बड़ी है और उसकी अपनी मालकियत के लिए। और इतना विनम्र भाव होकर आ रहा है, वंदन करके आचार्य से संबोधित किया उसने, गुरु का स्थान दिया, वंदन किया, प्रणाम किया। तो उसको नकारने का कोई कारण ही नहीं था, तो कहा कि ठीक है रह लो। तो जहां पे डेविल ने अपना सेनासन लगा था, सोने के लिए जो आसन लगाया था, बिस्तरा लगाया था, बिल्कुल उन्हीं के बगल में अनुमति लेकर वो भी सोने का अपना इंतजाम करने लगे। उन्होंने भी अपना बिस्तर वगैरह लगाया। अब रात्र हो गई थी और उन्होंने देखा कि यहां पर ये सोए हुए, उनके बगल में मैं रहूं। अब वो सो गए वैसे। लेकिन डेविल तपस्वी थे, पहले जो आए हुए थे, वो मध्य रात्रि में उठकर एक ही प्रवेशद्वार था, एक ही द्वार था, उस दरवाजे में बिल्कुल आड़ा सो गया, जहां से कोई आना जाना न कर सके। आदमी अपने कर्मों से बड़ा परेशान है। आदमी के भीतर ऐसे ऐसे दुर्गुण छुपे हुए हैं। आदमी कितनी भी पराकाष्ठा कर ले, लेकिन वो आसानी से निकलते नहीं दुर्गुण। ये तपस्वी है, लेकिन जन्मों जन्मों के जो कर्म हैं, कूटता, दुराचार जो भरा पड़ा है, अपने आप खाली नहीं होता, अपने आप दूर नहीं होता, वो साथ साथ चलता है और उभराता है। जब समय आता है तो वो बबुल के भांति ऊपर आता है, वो एक जगह बैठने नहीं देता। अब वहां पर अकेला मस्त सो सकता था, उनके साथ में एक और तपस्वी है, साथ में संग साथ आसानी से रह सकते थे, लेकिन नहीं। वो आके दरवाजे में, द्वार पर बीच में लेट गया। और कपिल तपस्वी जी थे, बड़े निपुण थे अपनी साधना में। कपिल तपस्वी बड़े अपनी साधना को लेकर सीरियस किस्म के आदमी थे। कोई खेल, कोई मजाक नहीं था उनका जीवन। कोई कोई आदमी ध्यान धारणा के मार्ग पर निकलता है, काशा वस्त्र धारण करता है, लेकिन मजाक बनाकर रखा है, चल रहा है जीवन। गृहस्थों से भी तुच्छ जीवन जीते हैं। ऐसे जीवन जीने में क्या लाभ, क्या अर्थ है ऐसे जीवन में? अगर तुमने कोई व्रत लिया है, तुमने ध्यान का व्रत लिया है, तुमने सील का व्रत लिया है, और उसके प्रति तुम प्रामाणिक नहीं हो, तुम्हारी निष्ठा नहीं है, तो बेकार है। चोला तो ओढ़ लिया है सन्यासी का, संतों का चोला ओढ़ लिखा है, लेकिन भीतर में दानों उछल कूद कर रहा है। बंदर की भांति मूर्ता जो है उछल कूद करती है, और जब समय आता है, मौका आता है, तो वो दिखाई देता है। ये डेविल उसी तरह से, इतना बड़ा ऋषि कहने के लिए तपस्वी, हिमालय के वादियों में ध्यान करने वाला तपस्वी, और इस तरह से दूसरों को देखकर परेशानी हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो कुछ उल्टा सुल्टा करने की
बिल्कुल उसकी जो पहले से आदत रही है वो छूटी नहीं। तो उभर के आई, वो बबूले के भांति उभर के आए और वो बीच दरवाजे में सो गया। इसे कहां पता था, ये तो सो गया। आया, देखा उसने, वंदन किया, नमस्कार किया, हाल हवाला पूछा और सो गया, जान करके बगल में सोए हैं। और जो तपस्वी है वो पहले जागते हैं, पहले ब्रह्म मुहूर्त पर, उसके भी पहले 3 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे, 2 और 3 के बीच में जागते हैं सारे ऋषि। और उस समय स्वभावता अंधेरा ही रहता है, कुछ दिखता नहीं। और घटना बहुत पुरानी है, बुद्ध काल की घटना है। वहां पर तो दीवा बत्ती तो नहीं था, अंधेरा। और जब अगर पेशाब पाखाना जाना है, अपने शरीर की शुद्धता करनी है, तो उस शाला के बाहर ही जाना पड़ेगा। तो ये उठे, कपिल ऋषि उठे और वो बाहर जाने को हुए। जैसे वो बाहर जाने निकले तो उनको तो पता ही नहीं था, वो उनके जटाओं पर पैर रखकर चले गए। अब ये ऋषि है, उनकी जटाएं बड़ी बड़ी होती, जटाधारी ऋषि। तो इनके जटाओं पर जैसे पैर गिरा, देवल जाग खड़ा हुआ, क्रोधित हुआ, कौन है? क्रोध से चिल्लाया, झल्लाया, कौन है? कपिल को तो पता ही नहीं था, जो सोए हुए बाद में आए हुए ऋषि थे उनको तो पता ही नहीं था। और जैसे पता चला कि मेरा पैर इनकी जटाओं पर गिरा है, इनको तो झटका सा लग गया। क्षमा का भाव भी मन में आया और आश्चर्य भी हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो रात में उधर सोए थे और यहां पर अचानक आकर मेरे पैरों में, यहां पर उसी के लायक था वो, और इसलिए पैरों के नीचे आया। आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे यहां पर आ सकता है? सबसे पहले उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, उन्होंने कहा कि क्षमा करें आचार्य, मैंने जाना नहीं, मैं तो सोच रहा था कि आप वहां पर सोए हुए हैं, जहां पर आपने आसन लगाया आप वहां पर सोए। ये कितनी मूर्खता भरी बात है। 2 लोग एक आगार में सोए हैं, एक घर में सोए हैं, एक साथ सोए हैं, और एक दूसरे का ख्याल होना चाहिए, कोई आएगा जाएगा। ये इसको झंझट मोल लेनी थी, ये झंझटी आदमी था, जन्मों जन्मों की झंझटी। और झंझट इतनी जल्दी छूटती नहीं, ये झंझट उत्पन्न करते, पैदा करते हैं। झंझट ना भी हो तो झंझट। अब कोई कारण नहीं था झगड़े फिसाद का। 2 लोग आए, शाम को सोने के समय सोते और दूसरे दिन अगले दिन निकल जाते, लेकिन आपस में कुछ न हो तो आदमी की रोटी जो है पचती नहीं है। जीवन में कोई अर्थ नहीं मालूम। जो आदमी दुष्ट होता है, जब तक किसी को टोकेगा नहीं, डांटेगा नहीं, फटकारेगा नहीं, कोई कारण उत्पन्न न करे, तो मजा नहीं आता, जीवन में रस नहीं आता। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दानन पुत्र के लोग इर्द गिर्द अगल बगल में बहुत है। जब जब धर्म मार्ग पे चलने वाले लोग कम होंगे, धर्म की हार होगी, धर्म डूबने लगेगा, तब तब ऐसे लोग जहां तहां मिलेंगे। लेकिन धर्म अपने शिखर पर रहेगा, धर्म अपनी चोटी पर रहेगा, तो ऐसे आदमी, दानव वृत्ति के आदमी ढूंढना मुश्किल रहेगा। तुम देखो, स्वयं को भी देखो, इधर उधर भी देखो, स्वयं के भीतर झांक के देखो। दानव की वृत्ति ज्यादा है, ये मानव की वृत्ति ज्यादा है। मानव वृत्ति कम होगी। आज धार्मिकता कम है, धर्म बहुत दूर है इंसान से, भारत जैसे देश में। तो जहां तहां तुम नजर डालोगे तो दानव ही मिलेंगे। झगड़ा फिसाद उत्पन्न करने वाले, उसको समन करने वाले नहीं, झगड़ा फिसाद उत्पन्न करने वाले लोग यहां तहां मिल जाएंगे। शांति प्रेम सद्भाव, ऐसी चर्चा, शांति प्रेम सद्भाव को प्रस्तापित करने वाले लोगों की कमी है आज। तो ये इसने सोचा, ये आया, विनम्र भाव से आया, वंदन किया, प्रणाम किया, उसे कोई झगड़ा की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन झगड़ा उत्पन्न करना तो वो वहां पे लेट गया। और जैसे लेटा, पता नहीं था इसको, दूसरे तपस्वी को पता नहीं था, जाते समय उसकी जटाओं पर पैर रखा, अनायास, अनाकारण, बिना हेतु के, बिना
जानकारी की, मन में कोई मलाल नहीं है, मन में कोई द्वेष नहीं है, मन में कोई शत्रुत्व नहीं है, जानकारी नहीं है, और हो भी कैसे सकती है? तुम जानबूझकर ऐसे करो। तो कपिल ने देविल से क्षमा मांगी, आचार्य क्षमा करे, मुझे ज्ञात नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मैं तो जान रहा था कि आप वहां पे सो रहे हैं और आप यहां पर आके लेटे हुए हैं, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आप मुझे क्षमा करें। उसने जो छोटी मोटी बात है, गलती नहीं की, वो चले गए बाहर, अपना पेशाब पाखाना जो भी शुद्धता शरीर की करनी थी वो कर ली और फिर वापस आने को हुए। अब इसने उठकर, दो आदमी हैं दरवाजे में, वहां पे सोने के बजाय उठकर यहां दूसरी जगह सोना चाहिए था, इतनी बड़ी जगह थी। तो इसने भी दिमाग उल्टा लगा, उसने कहा कि मेरे सर पर रखा है पैर, तो ये उल्टा हो गया। अब जाते समय जैसे कपिल ने देखा था कि इधर सर है और जटाओं पर पैर गिरा, जटाएं पैर में आई, अनादर हुआ, उनको भी अच्छा नहीं लगा। आते समय वो चाहते थे कि अब सावधानी से आया, अंधेरा था वहां पर, दिखाई तो नहीं दे रहा था, अंधेरी रात की बात है, रात की घटना है, अंधेरा था वहां पर, कोई लाइट नहीं थी, कोई बत्ती नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं था, कोई दिया मोमबत्ती नहीं थी, अंधेरा था। अब ये देविल जो है उल्टा सो गया, जहां पैर थे वहां सर कर दिया, जहां सर था वहां पैर कर दिया। आते समय भीतर कपिल ने यह सोचा कि अब सर की ओर नहीं जाना चाहिए, पैर की ओर जाना चाहिए, उसने भी अपना मार्ग बदला, लेकिन अब यह उल्टा हो चुका था। ऐसा कम से कम आहट तो देता, कम से कम बताता तो सही, नहीं तो उठ खड़ा हो जाता। अगर उसको वाद नहीं करना होता तो वहां पे फिर सोता ही नहीं, आने जाने वाला आदमी कैसे भला आएगा जाएगा। अब ये गया है तो भीतर आएगा, ये भी मालूम होना चाहते, लेकिन इसको शांति, सुख, सहवास पसंद नहीं होने के कारण, भीतर की वृत्ति होने के कारण, भीतर का उसका चेतना का धर्म होने के कारण, उसकी वासना विकार इतने प्रबल होने के कारण वो फिर झंझटें मोल लेता है। आदमी के जीवन में झंझटें कम आते, तुम खरीदते ज्यादा हो। तुम अपना सादा जीवन जियो, दिमाग मत ज्यादा लगाओ, तो झंझटें ज्यादा नहीं आती। लेकिन तुम खरीद लेते हो झंझटें, तुम पीड़ा परेशानी खुद खरीद लेते हो, खुद ओढ़ लेते हो, तुम खुद जाते हो दूसरों का सवाल सुलझाने के लिए। तुम्हें अपने सवालों का अभी तक जवाब नहीं मिला है, लेकिन तुम दूसरों में रस लेते हो। तो ये कारण नहीं है तुम्हारी परेशानियों और पीड़ा बढ़ने के। तुम परेशानियां मोल लेते हो, खरीद लेते हो। तुम अपनी परेशानियां, तुम्हें कम करना नहीं आया, लेकिन तुम दूसरों की परेशानी में रस लेते हो, वो अहंकार है। तुम अपनी योग्यता प्रदर्शित करना चाहते हो, तुम दिखाना चाहते हो कि देखो मैं कितना योग्य हूं, तुम्हारी परेशानी मैं हल कर सकता हूं। तो आदमी जो है दूसरों की झंझटें देखकर उसमें फंसता है, मोल लेता है। झंझटें तुम्हारे पास आती नहीं, कठिनाइयां परेशानियां तुम्हारे पास आती नहीं। अधिकतर समय तुम कठिनाइयां मोल लेते हो, खरीद लेते हो। सादी घटना थी, कोई दुर्घटना नहीं थी वहां पर, बिल्कुल आम बात, सर्वसाधारण, बच्चे तक को समझ में आए ऐसी। लेकिन खोपड़ी जब उल्टी चलती है, जब दिमाग उल्टा चलता है और झगड़ा फिसाद खड़ा करना ही होता है, तो आदमी ऐसा बर्ताव करता है। ये उल्टा सो गया। फिर भीतर आते समय कपिल ने सोचा कि सर आचार्य का इधर है तो मुझे पैर की ओर निकलना चाहिए, लेकिन तब तक ये उल्टा हो चुका था। और फिर आते समय उसने पैर रखा और फिर उसकी गर्दन पर पड़ा। गर्दन दब, पहले तो बस जटाएं, लेकिन अब गर्दन पैर में आई, लायक ही था उसके। फिर तो और क्रोधित हुआ, खड़ा हुआ, जल्लाया, कहा अपने आप को तुम तपस्वी मानते हो, सन्यासी समझते हो, ढोंगी, पाखंडी, न मालूम किस किस तरह से गालियां गलौज। कपिल को बहुत गालियां दी उस देविल ने।
धर्म के नाम पर ये क्या कर रहा है तू? तपस्या के नाम पर, तपस्वी के नाम पर ये ढोंग रच रहा है तू, और अब मैं तुझे शाप दूंगा, शाप दूंगा। अभिशाप, शाप आदमी उद्विग्न होने के बाद, बड़ी पीड़ा होने के बाद दे देता है। तो कपिल ने समझाया कि देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप वहां सो रहे थे, आप यहां सोए, और फिर आप इस तरह से सोए तो आप फिर उल्टे हो गए, मैं कैसे भरा जानता, इसमें आचार्य मेरी कोई गलती नहीं है, यद्यपि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्षमा मांगता हूं। अब बड़े बुजुर्गों का आदर करना इनको भली अच्छी तरह से आता था, और इनके मन में कोई दुष्टता नहीं थी, कोई दोष नहीं था, निर्दोष थे, पवित्र थे, शुद्ध थे। कपिल इसलिए क्षमा मांगे, लेकिन ये नहीं माना, कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ऐसा श्राप कि सूरज निकलते तक तुम्हारा सर जो है 7 भागों में फट जाए। छोटी सी घटना, रात के अंधेरे में अनजाने में किसी का पैर लग गया, जटाओं पे गिरा और फिर गर्दन पर, अहेतुक, बिना किसी हेतु के, बिना किसी मन के मलाल के, बिना किसी मन के अशुद्ध के, जानकारी तो यही थी कि वहां सो रहे हैं, ऐसे सो रहे, लेकिन इसने खुद ही ये आफत मोल ली और फिर यही श्राप दे रहा है, देवली श्राप दे रहा है। उसमें कपिल की कोई गलती नहीं, कपिल का कोई दोष नहीं था, दोष सारा इसी का, लेकिन दंड देना चाहता है कपिल को, दूसरों को। आदमी बड़ा अनूठा प्राणी है, अपनी गलतियां होगी तो अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करेगा, वो दूसरों पर ढकेलता है और चाहता है कि उसको दंड मिले, उसको पीड़ित होते हुए इसको मजा आती है। दूसरों को पीड़ित होते हुए अगर तुम्हें मजा आने लगे तो समझ लेना तुम इंसान नहीं, जानवर हो, इंसान नहीं शैतान हो। मनुष्यता तुम्हारे भीतर नहीं, मानवता तुम्हारे भीतर की समाप्त हो चुकी है, खत्म हो गए तुम। ऐसा अगर तुम्हारा मन उत्पन्न हो गया दूसरों की पीड़ा परेशानी देखकर अगर तुम्हें पीड़ा न हो और उल्टी मजा आने लगे, उल्टे अगर तुम उसको मजे से चखने लगो, देखने लगो, मनोरंजन होता रहे तुम्हें, तो तुम देखना समझना अब तुम इंसान कहना लेकिन लायक नहीं रहे, कह ही नहीं सकते तुम्हें इंसान। और ये उसी को शाप दे रहा है। देविल कपिल को शाप देने निकला, कहा कि सूरज निकलते तक तुम्हारा 7 भागों में 7 दिशाओं में फट जाएगा। अब ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये कपिल जो थे, कपिल तपस्वी, ये साधारण नहीं थे, अनेक जन्मों का पुण्य उनके साथ है, पुण्य पारमिताओं में लगे हुए ये बोधिसत्व है कपिल, अनेक जन्मों का पुण्य उनके साथ है। फिर उन्होंने आंखें बंद की और देखा कि इसका सही में प्रभाव क्या हो सकता है। अपने पुराने कर्म देखे, 40 कल्प पीछे देखा उन्होंने, और 40 कल्प अपना भविष्य देखा, अतीत भी देखा 40 कल्पों तक, और आगे भी देखा 40 कल्पों तक। उन्होंने देखा क्या क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, भविष्य को देखा। तब पता चला कि यही मूर्ख, यही मूढ़ मरने वाला है, इसी का सर फटने वाला है साथ, क्योंकि दोषी तो मैं हूं नहीं। जब उसने श्राप दिया, देविल ने श्राप दिया, श्राप यानी सत्य वाचा, अपने वाणी से कुछ संकल्प करना। कपिल ने सुनकर यह कहा कि जिसका दोष हो, जिसका दोष हो उसका सर फटे। कपिल ने भी ये सत्यवाणी की थी, दोषी को दोष मिलना चाहिए, निर्दोष को नहीं। तो इसने सत्यवाणी की, जिस किसी का दोष हो उसका सर फटे। इस सत्यवाणी की सत्यवाणी करने के पश्चात देखा कि भविष्य में क्या होने वाला है। 40 कल्प पीछे, 40 कल्प आगे देखने के बाद पता चला कि अब बारी कपिल की, क्योंकि दोष कपिल का था, देविल का था।
कपिल ने देखा कि दोष देविल का है और देविल का ही सर फटने वाला है, देविल का सर फटने वाला है। उसके मन में करुणा जागी। आदमी अगर सही आदमी है तो दोषी आदमी के प्रति भी तुम्हारे भीतर करुणा जाग सकती है, मैत्री जाग सकती है, प्रेम जाग सकता है। ये इंसानियत है, ये इंसानियत की पराकाष्ठा है, जो तुम शत्रुओं को भी तुम अपना मानते हो, शत्रुओं के प्रति तुम मैत्री करते हो, शत्रुओं के प्रति तुम हित की बात रखते हो, शत्रु को भी तुम दुख नहीं देना चाहते। तो ये इंसानियत के आगे की बात है, ये मानवता का उच्च शिखर है कि तुम शत्रुओं पर भी प्रेम करो। सत्यवाणी से तुमने भी डरना है, सत्यवाणी भी तुमने करना है। तो किस आदमी की सत्यवाणी फलित होती है? जिस आदमी ने पुण्य किया है, जिस आदमी के पुण्य कर्म ज्यादा है, उस आदमी की, उस व्यक्ति की, उस स्त्री की, उस पुरुष की सत्यवाणी सिद्ध होगी, अन्यथा नहीं। तुम दुराचार करो, तुम पाप करो, तुम पापी रहो, तुमने कोई पुण्य किया ना हो और तुम सत्यवाणी करो, उसका कोई फल नहीं होगा, वो फलित ही नहीं होगी। तुम सत्यवाणी कर ही नहीं सकते। तुमने कभी दान नहीं दिया हो, तुमने कभी सील का आचरण नहीं किया हो, तुमने कभी भावना नहीं की हो, तुमने कभी किसी की सेवा नहीं की हो, तुमने कभी किसी का आचरण नहीं किया हो, तुमने कभी पतिदान नहीं किया हो, तुमने कभी धर्म देशना न दी हो, तुमने अपनी दृष्टि सही न की हो, तुमने कभी धर्म सुना न हो, और तुम चाहते हो कि मुझे शक्ति प्राप्त हो जाए, कि मैं जैसा बोलूं वैसा हो जाए, मेरी सत्यवाणी सिद्ध हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। पाप भीतर में बसे, पापी तुम रहो और तुम चाहो कि सत्यवाणी करो, ये हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उल्टा तुम पर उसका असर होगा। जिस आदमी ने पुण्य किए, ये कपिल तपस्वी पुण्यमान आदमी था, अपने साधना में समर्पित था, प्रामाणिक था, उसके भीतर निष्ठा थी, प्रामाणिकता थी, और अनेक कल्पों कल्पों का पुण्य उसके साथ था। उस पुण्य के कारण उसने जो वाणी की उसको फलाना था। उसने कहा कि जो दोषी है उसका सर फटे 7 भागों में। यह निर्लज आदमी, यह अपने आप को बड़ा बताने वाला आदमी न होकर भी अपने अहंकार का भरण पोषण करने वाला आदमी देविल, इसकी वाणी में कोई खास ताकत नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसने देखा, कपिल ने देखा कि अब इसका अंत हो सकता है, तो इसके भीतर करुणा जागी। वही आदमी धर्म का आदमी है जिसके भीतर करुणा हो, अपनों के प्रति हो, खुद के प्रति हो और दूसरे के प्रति हो, यहां तक कि शत्रु के प्रति हो। उसी को सही मायने में धर्म वाला आदमी कहेंगे। धर्मवान वो नहीं है जिसने अपने माथे पर लेबल लगा के रखा है कि मैं इस्लाम को मानने वाला हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ईसाइयत को मानने वाला हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बौद्ध हो, बुद्ध को मानने वाला। मानने से क्या होता है? फर्क ही नहीं पड़ता। जब तक तुम्हारे भीतर धर्म के गुण ना आए, धर्म के गुण शील, सदाचार, दान, भावना, प्रेम, मैत्री, करुणा, मानवता, ये धर्म के गुण है। इसके विपरीत कोई भी आदमी अपने आप को कितना भी धार्मिक है, वो धार्मिक नहीं हो सकता। जिसका मन शुद्ध नहीं है, जिसके मन में पाप है, जिसके मन में पाप है, वो आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। जो आदमी चोरी करे, जो आदमी व्यभिचार करे, जो आदमी हिंसा करे, जो आदमी कोसे, जो आदमी झूठ बोले, प्रमाद करे, शराबी हो, नशेड़ी हो, इस आदमी को धर्म का आदमी नहीं कह सकते। चाहे वो दिखाई दे, दिखाई देने से, जटा बढ़ाने से, गैर वस्त्र धारण करने से, अंगारा भूपति लगाने से कोई धार्मिक नहीं होता। वो तो नाटक है। आदमी गुणों से धार्मिक होता है। जब गुण तुम्हारे भीतर प्रस्तावित हो जाए, धर्म के गुण तुम्हारे भीतर प्रस्तावित हो जाए, तभी तुम धार्मिक हो। तुम जांचना परखना अपने आप को, दिखावे के बजाय अपने भीतर को, गुणों को विकसित करो। अपने भीतर के गुण जो है, धर्म के गुण विकसित होने चाहिए, तभी तुम धार्मिक कहलाओगे। तो देविल के बारे में, अपने बारे में उसने देखा क्या होने वाला है। सुबह होते होते देविल का सर 7 भागों में फटने वाला, तो उसके भीतर करुणा जागी।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने रोक लिया, अपने बल से रोक लिया। इतना जितना पुण्य किया, जिस आदमी के भीतर बल है वो कुछ भी कर सकता है। जिस आदमी के भीतर पुण्य है वो कुछ भी कर सकता है। तो सूरज निकलने को था तो उसने रोक लिया। कपिल ने सूरज निकलने नहीं दिया। अगर सूरज निकल जाता, सूरज की किरणें अगर देख लेता डेविल, तो डेविल का सर 7 भागों में विभक्त हो जाता, फट जाता। पूरे जम्बू द्वीप के जो लोग थे वो परेशान हो गए। काशी के जो लोग थे वो परेशान हो गए। काशी का राजा परेशान हो गया, क्योंकि लोगों ने देखा सूरज निकल ही नहीं रहा है। समय हो गया, भूख लग गई, जितनी इन लोगों को लगनी थी वो हो गई। लोग देख रहे, इंतजार कर रहे, समय बीतता चला जा रहा है, लेकिन सूरज न निकले, रात न ढले। रात लंबी, इतनी लंबी उसका कोई उपाय नहीं है। तो लोग, वाराणसी के लोग राजा के पास गए, माथा टेक कर बोले, महाराज गजब हो गया, आज सूरज नहीं निकल रहा है। तो महाराज धार्मिक था, राजा धार्मिक था, उसने अपने आप को देखा, मेरे यहां से कोई अकुशल कर्म हुआ हो जिसके कारण सूरज रोशनी नहीं दे रहा है, सूरज नहीं निकल रहा है, सूर्योदय नहीं हो रहा है, अंधेरे का अंत नहीं हो रहा है, क्या मेरे हाथ से पाप हो गया? देखा कि मेरा कोई अकुशल नहीं। फिर उसने सोचा शायद संतों की कोई भिड़ंत होगी हो, इसलिए कोलाहल हो रहा है। शायद तपस्वी ऋषि मुनि कोई क्रोधित हुआ हो, इसलिए सूरज नहीं निकल रहा है। तो राजा ने नगर द्वारपाल से पूछा कोई ऐसी घटना हुई? तो उसने बताया कि हाँ, कल रात 2 ऋषि आए, आगमन हुआ 2 ऋषियों का नगर में, और वो कुंभकार शाला में ठहरे हुए। तो राजा दौड़े दौड़े गया, सारे लोग साथ में गए, वहां पर देखा कि 2 ऋषि वहां पर मौजूद है। तो कपिल तपस्वी के सामने राजा झुककर वंदन करता है और पूछता है हुआ क्या। वो सारी ब्यौरा बताता है कि कल इस तरह से पहले ये देविल आए, देविल रुके, फिर यहाँ सोए थे, मैं भी आया उनके बगल में सोया, और रात में अचानक वहां पे जो कि मुझे पता नहीं था, और जब मैं पेशाब पाखाने के लिए निकला, सुबह उठकर निकलने लगा, तो दरवाजे के बीच में ये सोते हुए मुझे दिखाई नहीं दे, मुझे पता ही नहीं था, मुझे जानकारी नहीं, तो मैं तो जान रहा था कि बगल में सो रहे, और वहां पर वो लेटे होने के कारण मेरा पैर उनकी जटाओं पर गिरा, उन्होंने मुझे गालियां दी, क्रोधित हुए, लेकिन मैंने क्षमा मांगी, मैं चला गया। फिर मैं वापस आया और ये फिर उल्टा हो गया। मैं चाहता था कि इनके पैर की ओर से निकलो, लेकिन ये फिर उन्होंने जहां पैर थे अपना सर रख दिया, और फिर मैं निकलने लगा तो मेरा पैर उनके गर्दन पर गया, और फिर वो क्रोधित हुए, उन्होंने इस तरह से शाप दिया। फिर मैंने भी कहा कि जो दोषी हो उसका सर फटे, अब इनका इस सर फटने वाला है, और मैं नहीं चाहता कि इनको कोई परेशानी हो, कोई पीड़ा हो। गुरु के समान है, बड़े हैं उम्र में, और मैं हिंसा नहीं कर सकता, मैं हिंसा होते हुए देख नहीं सकता। ये गुण है धर्म के आदमी का, ये धार्मिक आदमी का लक्षण है कि तुम्हारे भीतर ओतप्रोत प्रेम रहे, तुम मैत्री से ओतप्रोत रहो, तुम मैत्री से फुल रहो। जब तुम्हारे भीतर मैत्री न रहे, द्वेष रहे, व्यापाद रहे, दूसरों का अमंगल रहे, तो समझ लेना तुम धर्म से दोस्त को सो दूर हो। तुम ध्यान करते हो, तुम मालाएं फेरते हो, तुम माला यद्यपि जपते हो, नाम लेते हो किसी का, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो सिद्ध नहीं हो रहा है, उसका कोई फल नहीं है। गुण तभी होगा जब भीतर से ये लक्षण जागेंगे, भीतर तुम्हारे भीतर प्रेम जागेगा, मंगल मैत्री तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगी, तभी तुम धर्म के आदमी। तुम्हारे भीतर क्रोध है, तुम्हारे भीतर हिंसा पल रही है, तुम धर्म के आदमी नहीं हो सकते। तो कहा कि मैं नहीं चाहता, और इसलिए मैंने सूरज को रोक रखा है। अगर ये क्षमा मांगे, दोष इसका है, क्षमा अगर मांगे, सही क्षमा अगर मांगे, अपने मन को अगर झुका ले, तब ये बच सकते हैं, अन्यथा इसका सर फटने वाला है। तो राजा ने देखा ऐसी बात है, तो राजा ने कहा कि देखो आपकी गलती है, आप क्षमा मांगे। अब क्योंकि दोष हुआ है तो आपको क्षमा मांगना पड़ेगा, और उससे आपकी जान बचने वाली। तो कहा कि मैं नहीं मांगूंगा। ये देखो, राजा कह रहा है, अपने हित के लिए कह रहा है, खुद के स्वयं के हित के लिए तुम माफी मांगो, तब भी नहीं मांग रहा। आदमी इतना अड़ा रहता है अपने अहंकार को
भरण पोषण देते रहे। अहंकार प्रिय है, जीवन प्रिय नहीं है आदमी को। मर जाना उचित समझता, लेकिन अहंकार के सामने झुकना नहीं चाहता। यद्यपि दोष उसका ही था, झुकने से कुछ होने वाला नहीं था, उल्टा उसको जीवन दान मिलने वाला था, लेकिन वो झुकने के लिए राजी नहीं। राजा कह रहा है आपका दोष है, आप क्षमा मांगे। एक कहा कि मैं नहीं करूंगा। तो राजा ने देखा सबके हित के लिए, सबके मंगल के लिए, देश के हित में, अगर आप क्षमा न मांगेंगे तो सूरज न निकलेगा, सूरज नहीं निकलेगा तो सबका अमंगल होगा, और खास करके आपका अमंगल होगा, आपका सर फट जाएगा 7 भागों में। मांगो माफी। तो नहीं मांगी। अंततः राजा ने अपने आदमियों को बुलाया, कहा कि पकड़ो इसको और कपिल के चरणों में झुकाओ उसको। झुकाया उसको, लेकिन यह भी कोई झुकना हुआ। झुकने का मतलब सर से झुकना नहीं होता है। अधिकतर लोग तो यही समझ के बैठे हैं कि झुकने से झुक जाता है आदमी। जब तक तुम्हारा मन न झुके, जब तक तुम्हारा अहंकार न टूटे, तब तक वो झुकना नहीं हुआ। जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती कोई झुकाया जा सकता है। जब आदमी भीतर से न झुके, उसको झुकाया नहीं जा सकता। जब तक वो अपने अहंकार को तोड़े नहीं, अपने अहंकार की जड़ों को हिलाए नहीं, तब तक उससे झुकना नहीं हो सकता। तो राजा ने समाज के हित में, देश के हित में, उसके हित में उसको पकड़ा जोर जबरदस्ती और कपिल के चरणों पर लिटाया। देखा कि ये बात बनी नहीं, अकड़ अभी भी है, अहंकार अभी भी खड़ा है। किरण आने के बाद उसका सर फटना ही है। अंततः उपाय सुझाया, क्या किया जाए। राजा ने पूछा, ये तो मानता नहीं, क्या किया जाए। तो कपिल ने बताया कि देखो सरोवर, बगल में सरोवर है, उस सरोवर में इसको लेके चला जाए और इसकी जीवा तक पानी में रखा जाए और इसके ऊपर ढेला रखा जाए मिट्टी का, और जैसे किरण निकलने का हो रही है, डूब जाए पानी में, तो सारा जो प्रवाह है ढेले पर आएगा, ढेला फट जाएगा और ये बच जाएंगे। ऐसा किया जा सकता है। ये माफी मांगने के लिए तो राजी नहीं है, क्षमा प्रार्थना मांगने के लिए राजी नहीं, और सत्यवाणी होकर ही रहेगी। अब सत्यवाणी का प्रभाव होते रहे, वो फलदायी होगी, क्योंकि पुण्य बहुत बड़े हैं। अब सूरज को रोक सकते हैं उगने से, सूर्यदेव को अगर रोक सकते हैं तो वो दोषी को तो शिक्षा हुई सकती है, वो तो उसका भाग है। लेकिन मैत्री है, प्रेम है, तो फिर उपाय दिया कि देखो इसको क्या करो, जल में खड़ा करो सरोवर में, यहां तक, ताकि उसके नाक से श्वास चलती रहे, और जब किरणें आने को होगी तब वो क्या करे, डुबकी लगाए पानी में और दूसरी जगह निकल जाए, वहां पर जहां ब्लास्ट होना था, फटना था उसने, तो वहां उसको कुछ होगा नहीं। ये उपाय किया गया। इस तरह से उसके ऊपर ढेला रखा और बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम और करुणा से उन्होंने बताया कि बनते आप ऐसा करें। आचार्य कहा, आखिरी तक, अंत तक कहा कि आप ऐसा करें, जब किरण निकलने को होगी तो आप झुक जाना, डुबकी लगा लेना सरोवर में और दूसरी जगह निकल जाना, तब आपका जीना संभव होगा, बच जाएंगे आप, आपको जीवन दान मिल जाएगा। वैसा ही किया, वैसा ही हुआ। किरणें आई, सूरज निकला, किरणें आई, और जैसे किरणें आई वो ढेला फटा जोर से मिट्टी का, और ये डुबकी लगा के दूसरी ओर निकल गया, जीवन बचा। तब बुद्ध ने कहा कि देखो ये ऐसा है, इसका ये ऐसा पहले इतिहास रहा है, अनेक बार का। वो राजा ने बताया कि तुम्हारा हित है इसमें, तुम्हारी जान बच जाएगी और देश का भी हित है इसमें, लेकिन माना नहीं इसने। ये आज की बात नहीं, बुद्ध ने कहा इसके पहले भी ऐसा कर चुका है, इसको बताने पर भी ये माना नहीं। ये अनाज्ञाकारी आज का नहीं है, पहले भी रहा है। और इस तरह से बताया कि जो राजा था वो आनंद था और कपिल ऋषि मैं था, कपिल तपस्वी मैं था, और देविल जो था ये तिस्स था। ये तिस्स ऐसी रहा है पहले से, अपने अहंकार के कारण किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, और ये बांधते रहता है। अकोच्छी मन, कोई मुझ पर क्रोध डांटता हुआ, कोई किसने मुझे डांटा, मुझ पर क्रोध किया, अवधि मन, किसी ने मुझे पीड़ित किया, जीता,
अजनी मंग मुझे किसी ने जीता, अवधि मंग किसी ने मुझे लूटा। ये सोच सोच कर उसकी गांठें बनाने वाला आदमी, ऐसे आदमी का वैर कभी शांत नहीं हो सकता और ऐसा आदमी मुक्त भी नहीं हो सकता। ये गाथा कही, ये पहले भी ऐसा था, आज भी। जो आदमी अपने वैमनस्य को त्यागे और इसकी गांठें न बनाए, अकोचिमंग अवधिमंग अजनीमंग आहास में एच तंग नुप्पन हंती वैरंगते सुपसमते, ऐसे आदमी का वैर समाप्त हो जाता है जो इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं कि किसने मुझे अपमानित किया है, किसने मुझे लूटा है, किसने मुझसे छीना है, किसने मुझ पर प्रहार किया है। ऐसे आदमी, आई बात गई बात, लेट गो। जीवन परिवर्तनशील है, आया आदमी गया आदमी, क्या झंझट लेना है कि वैमनस्य बांध के रखना। जो वैमनस्य बांधता नहीं है, जो पकड़ के नहीं रखता, उपनहंती वैरते सुपसमति, नुपनहंती, न उसको बांधे तो वैर उसका सारा समाप्त हो जाता है। ये गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है, अपने जीवन में इसको उतारो। केवल तीसरे के संदर्भ नहीं, ये सभी के संदर्भ में। आज अपने आप को देखो, समझो, मेरे भीतर कैसा भाव है, क्या मैं ये बांध के रखता हूं या छोड़ देता हूं। अगर तुम बांधने वाले हो तो जाग जाओ, ये अलार्म है, ये घंटी है तुम्हारे जीवन में जागने के लिए। बौद्ध भिक्षु का काम है घंटियां बजाओ, ताकि सोया हुआ आदमी जाग सके, अपने अकुशल को देख सके। धर्म देशना का यही कारण है, यही उद्देश्य है कि तुम जाग जाओ। ये कोई मनोरंजन करने के लिए नहीं है। अपने भीतर देखो, झांको। अगर तुम्हारे भीतर ये भाव आने लगे और तुम उसको पकड़ के रखने लगो, अपना पराया, जिसने तुम्हें कुछ कह दिया, जिसके कहने से तुम फूल गए, क्रोधित हो गए, क्रुद्ध हो गए कि मुझे किसी ने गाली दे दी, मुझे बुरा कहा, मुझे डांटा, मुझे मारा, पीटा, कोसा, मुझसे कुछ छीन लिया, मुझको पराजित कर दिया, मुझसे इस तरह से कुछ छीन लिया। ये भाव मन में आने लगे, होगी घटना, चलेगी घटना, उसमें अपना भी दोष देखो, अपने आप को संभालो, अपने आप को संवारो। ये मनुष्य का जीवन मिला है, ये बड़ा कठिन दुभर जीवन हमें मिला है, उससे कुछ सार्थक कर लो। अन्यथा और योनि में जीवन मिलता है, जानवर का जीवन मिलता है, तो ऐसे ही पीड़ित होकर जीना पड़ता है। मनुष्य का जीवन बड़ा बहुमूल्य जीवन है, अनमोल जीवन है। इस जीवन में साध्य कर लो, अपने भीतर की जो दोष है, अवगुण है, उसको थोड़ा थोड़ा निकालो। दानों से मनुष्य बनो, मनुष्य से देवता बनने का प्रयास करो, मुक्त होने का प्रयास करो। इस वचन से सबका मंगल हो, कल्याण हो, सबका कल्याण।